क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जिस इलाके से सरकार की नई सड़कें और चमचमाते हाईवे गुजरने वाले हैं, ठीक उसी के आसपास सूबे के मुखिया के परिवार ने करोड़ों की जमीन खरीद ली। नमस्कार। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त उज्जैन का लैंड डील मामला सबसे गर्म है। एक तरफ विपक्ष इसे हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बहुत बड़ा घोटाला बता रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे एक सोची समझी साजिश कह रहा है। तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में बात करेंगे इस मुद्दे पर और समझेंगे कि क्या इसके पीछे वाकई कोई घोटाला है या फिर यह बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है। तो कहानी शुरू होती है अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार को एक बड़े विवाद के केंद्र में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दावा है कि सीएम साहब के परिवार, उनके करीबी और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी के पास उज्जैन और उसके आसपास कुल 335 एकड़ जमीन है और इस कुल जमीन में से लगभग 168 एकड़ जमीन दिसंबर 2023 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद यानी सिर्फ पिछले 1.5-2 सालों में खरीदी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यह जमीन जानबूझकर उन चुनिंदा इलाकों में खरीदी गई जहां से उज्जैन मास्टर प्लान 2035 और सिंहस्थ कुंभ 2028 के तहत नई रिंग रोड, 4 लेन हाईवे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गुजरने वाले हैं। विपक्ष का तर्क है कि जब सरकारी प्रोजेक्ट्स वहां आएंगे तो इन जमीनों की कीमत आसमान छूने लगेगी। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव। सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि आप किसी ऐसी सरकारी कमेटी में हैं जो यह तय करने वाली है कि शहर का नया ओवरब्रिज या हाईवे किस रास्ते से गुजरने वाला है। अब आपको पहले ही पता है कि रोड कहां से निकलेगी, तो आप अपने पद का फायदा उठाकर उस रास्ते की जमीन को अपने परिवार के नाम पर या दोस्तों के नाम पर सस्ते में खरीद लेते हैं, जैसा कि प्रदेश के कई नेताओं ने किया भी है, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के। इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों की जो प्रतिक्रिया आई है वो बड़ी दिलचस्प है। प्रदेश कांग्रेस सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो एक्स पर लिख दिया कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में लूट का इंजन पूरी रफ्तार से चल रहा है। कांग्रेस चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच हो, लेकिन बीजेपी पर सबसे तीखे हमले करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का स्टैंड यहां एकदम अलग दिखा। उन्होंने एक तरह से मोहन यादव का बचाव कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले ही रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। क्या बीजेपी को यह बात पहले से पता नहीं थी या पता थी? ये आरोप उस समय इसलिए उछाले जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बदलने का बहाना ढूंढ रही है। यानी अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह बता दिया। अब सवाल है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री या बीजेपी का क्या कहना है। देखिए, सीएम साहब ने खुद कैमरे पर आकर अभी तक कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय और बीजेपी ने जवाब जारी किया है। उनका कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव साल 2013 से उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। राजनीति में आने से बहुत पहले से उनका परिवार रियल एस्टेट के बिजनेस में है। यह उनका पुराना और वैध पारिवारिक व्यवसाय है। सीएमओ की सफाई के मुताबिक 2023 के चुनावी हलफनामे में मुख्यमंत्री के नाम पर जो कि 17.9 एकड़ जमीन थी, वो आज भी उतनी ही है। उसमें से 1 इंच भी इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। रही बात उनके चचेरे भाइयों या रिश्तेदारों की, तो उनका अपना स्वतंत्र बिजनेस है जिसे मुख्यमंत्री के पद से जोड़ना गलत है। ऐसी चर्चा है कि पार्टी अब इस मामले में अखबार पर कानूनी कार्रवाई या मानहानि का दावा ठोकने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश की सियासत में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अपने बयान में कहा है कि अगर शिकायत सामने आती है तो फिर विधायक हो या कोई भी, उनकी संपत्तियों की जांच की जानी चाहिए। राकेश सिंह के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है कि आखिर इस बयान के मायने क्या है।
अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर, क्या यह रिपोर्ट वाकई सिर्फ पत्रकारिता का हिस्सा है या फिर यह बीजेपी की अंदरूनी कलह और आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार का नतीजा है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर कई ऐसे गुट और सीनियर नेता हैं जो खुद को साइड लाइन पर महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस तो बाकायदा मौके का फायदा उठाते हुए कह रही है कि दिल्ली में बैठे मध्य प्रदेश के ही एक कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पर मोहन यादव की कुर्सी को हिलाने के लिए यह स्टोरी प्लांट की गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले मुख्यमंत्री को बैकफुट पर लाने की यह एक क्रोनोलॉजी तो दिखती ही है। वैसे जो लोग द इंडियन एक्सप्रेस को जानते हैं उन्हें पता है कि यह अखबार अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए ही जाना जाता है। चाहे हाल ही में देश के 45 बड़े पेपर लीक मामलों का पर्दाफाश करना हो या फिर सिविल सेवा EWS कोटे के अमीर उम्मीदवारों के बैकग्राउंड की पड़ताल, पूर्व में भी बोफोर्स घोटाले की कड़ियां जोड़ने और 2G स्पेक्ट्रम को सामने लाने में इस अखबार की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए इसकी रिपोर्ट को हल्के में तो खैर नहीं लिया जा सकता। उज्जैन का यह जमीन विवाद अब सिर्फ एक अखबार की रिपोर्ट नहीं रह गया है, यह मध्य प्रदेश की सियासत का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह सचमुच एक व्यापारिक इत्तेफाक है, हितों का टकराव है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी पटकथा लिखी गई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल डिजिटल राष्ट्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।